आज की रेसिपी है बाजरे की चूरमा लड्डू, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी। ये इसे खाते ही मुंह में घुल जाए, एक बार खाए तो बार बार खाने का दिल करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। ये थोड़े से सामान है जिससे हम बाजरे के लड्डू बनाएंगे, चूरमा लड्डू। उसके लिए हमने ले रखा है गुड़, ये थोड़ा सा तिल, सफ़ेद तिल है, ये थोड़ा सा दूध का मलाई है आधी कटोरी, ये थोड़े से मूंगफली के दाने हैं आधी कटोरी है ये भी। आप गुड़ के जगह पे शक्कर या बूरा ले सकते हैं। ये है बाजरे का आटा जिसके हमें लड्डू बनाना है। तो हमें सारा नहीं लेना है, इसमें से थोड़े से ही लेंगे जितने की हमें ज़रूरत है। ये 200 ग्राम के करीब गुड़ है हमारे पास। आटा भी हम इतना ही लेंगे, 200 ग्राम। सारे मिला करके हमारे पास सामान 250 ग्राम हो जाएगा, 200 ग्राम गुड़ हो जाएगा, 450 ग्राम है ये सामान सारे। ये गुड़ को बारीक काट लिया है हमने, एक तरफ रख दिया। अभी तावे पे हमें मूंगफली के दाने को भून लेंगे। अगर आपके पास मूंगफली के दाना भुने हुए हैं तो आप उसके छिलके उतार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये कच्चे थे तो इसलिए हम इसे भून रहे हैं। ये अच्छी तरह से भून लिया है हमने, आपको दिखा रही हूँ मैं। इसके छिलके उतर जाता है इस तरीके से। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसे हम निकाल लेंगे इस थाली में। और इसे ठंडा होने के बाद से इसके छिलके उतार देंगे। अब इसी तवा पे हम तिल को भी भून लेते हैं। बिल्कुल कम आंच रहेगा, ना तो ये जल्दी से जल जाता है। बहुत ही कम आंच पे इसे भूनना है हमें। बहुत ही जल्दी भून जाता है, टाइम नहीं लगता है तिल भूनने में। ये भून गया है, इसे हम उतार लेते हैं किसी बर्तन में। तो एक प्लेट में निकाल लिया हमने। अब इसे भी रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये सब ठंडा हो रहा है, जब तक हम इधर आटा लगा लेते हैं रोटी बनाने के लिए। हमने बाजरे का आटा थोड़ा ही लिया है, जैसे कि 2 रोटी बन जाए उतना ही आटा हमने लिया है। ये मलाई है दूध का जो हमने दिखाया था आपसे, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसे डाल करके अच्छी तरह से मसल कर इसको तैयार करना है, ताकि ये आटे में अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी दे करके इसको आटे को अच्छी तरह से लगाना है हमें, मसल करके। हमने इसमें मलाई डाल दिया था, आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। रोटियाँ बहुत मुश्किल से बनी थी। बाजरे के आटे तो वैसे भी ऐसे होते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, टूट जाते हैं, आसानी से बनती ना है रोटी इसकी। हमने आटा तैयार कर लिया है अच्छे से और 2 जगह कर दिया है। 2 रोटी का है तो 2 जगह कर दिया है। अब हाथ पे पानी लगा करके इस तरीके से हमें इसका रोटी तैयार करना है। अगर आपको हाथ पे बनाना नहीं आता है रोटी, तो आप चकला बेलन पे सूखा आटा लगा करके आराम से बेल करके बना सकते हैं। इस तरीके से हमने रोटी तैयार कर लिया है। अब इसे सेक लेंगे। तवा पे डाल देते हैं, तवा हमारा पहले से ही गर्म है। इस पे डाल करके हमें इसे सेक लेना है, अलट पलट करके। रोटी नहीं सेकना है हमें, इस पर तेल लगा कर, घी लगा करके इसके पराठे तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा घी लगा करके अलट पलट करके इसे सेक लेंगे हम। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बिल्कुल टाइम नहीं लगता है बनाने में, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है इसका लड्डू। तो ये पराठे हमने सेक लिया है अलट पलट करके। आप देख सकते हैं ये कैसे हो गया है। इतना सॉफ्ट था कि इसका ऊपर का हिस्सा अलग ही हो गया था। हम निकाल लेते हैं इसे इस परात में। और दूसरा वाला जब हमने सेका था ना, वो तो बिल्कुल ही टूट गया था। ये देखिए, छूने से ही टूट रहा है, इतना सॉफ्ट हुआ है। दूसरा वाला तो बिल्कुल तावा पे ही चूरमा हो गया था। तो इसे हम रख देते हैं एक तरफ ठंडा होने के लिए। और कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा से घी। जब हमारा ये घी पिघल जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ गुड़। जो हमारे पास गुड़ था कटा हुआ, उसे डाल करके इसे अच्छी तरीके से मेल्ट करना है, मतलब पिघलाना है। वो पिघल रहा है जब तक हम इधर मूंगफली के दाने पीस लेते हैं। उसके छिलके उतार दिया था हमने, अब उसे पीस लिए हैं दरदरा सा। बारीक नहीं करना है, इस तरीके से दरदरा सा पीसना है। इधर रोटी भी हमारी ठंडी हो गई है, इसे इस तरीके से हाथों से तोड़ लेंगे। बहुत ही आसानी से टूट रहा था ये। अगर हम इसमें घी नहीं डाले होते तो इतना आसानी से नहीं टूटता। इसे या तो हमें मिक्सी जार में पीसना पड़ता, या तो इमामदस्ता में कूटना पड़ता। अब हम इसमें पीसी हुई मूंगफली डाल देंगे, जो दरदरा हमने कूट रखा था, पीस रखा था, सॉरी। और ये तिल भी जो भून रखा था उसे भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको एक तरफ रख देते हैं। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा गुड़ कितना पिघल गया है। एक गुड़ भी लमसम हमारा हो गया है। अब इसको मैं आपको पास से दिखा दूँ एक बार। इस तरीके से रखना है हमें, बिल्कुल इसकी चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनाना है। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे और उसमें डाल देंगे जो चूरमा बना रखा है हमने रोटियों का, उसमें डाल करके हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अभी बहुत गर्म है, तभी हाथों से हम छू नहीं सकते हैं इसे। चमचे से ही हमें इस तरीके से मिक्स करना है। चमचा हमने साफ़ कर दिया है, चमचे में बहुत सारा लग गया था। हल्का सा ठंडा हुआ था तो हमने सोचा कि हाथों से ही मिक्स कर देते हैं इसे। अभी ये गर्म था, कहीं कहीं तो ज़्यादा ही तेज़ लग रहा था हाथों में,
तो अब हम इस तरीके से इसका लड्डू बना लेंगे। गोल गोल करके इसका लड्डू बना लेते हैं। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो लड्डू हमारा इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तिल डाल देंगे। भुने हुए तिल में से हमने थोड़ा सा बचा लिया था, इसको ऊपर से इस तरीके से डाल देंगे और डालने के बाद से इसको इस तरह से लड्डुओं में मिक्स कर देंगे। इस तरीके से चिपक जाएगा लड्डुओं में सारे। लड्डू हमने दोबारा से इस तरीके से तैयार कर दिया है तिल लगा करके। कितना प्यारा लग रहा है देखने में, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगा था। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके घर में सबको पसंद आएगा, खास करके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक हमारे साथ बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे।